वापस एक बार PS5 और Xbox सीरीज X लॉन्च हो चुका है और आउट ऑफ स्टॉक भी चला गया। एटलीस्ट यार Xbox का सीरीज S आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया है। नहीं, वो भी गया है। वो भी चला गया। हर बार की तरह यार सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि PS5 ले या Xbox सीरीज X ले, क्योंकि गाइस दोनों की प्राइस भी एकदम सिमिलर होती है। इस बार तो नवंबर में भी दोनों रिलीज होने वाले, इवन इंडिया में भी। Xbox तो गाइस सब जगह सेम टाइम पे रिलीज होता है वर्ल्ड वाइड, बट PS5 थोड़ा सा लेट आएगा इंडिया में। प्राइस एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जब भी आप कुछ बाय करते हो। तो Xbox में 2 वेरिएंट आते हैं, PS में भी 2 वेरिएंट आते हैं। PS5 में जो वेरिएंट्स है उसमें परफॉर्मेंस का कुछ भी डिफरेंस नहीं। PS5 का जो नॉर्मल वेरिएंट है उसका प्राइस है $500, इवन Xbox सीरीज X का प्राइस भी है $500, लेकिन इंडिया में उसका प्राइस हो जाता है 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। एंड PS5 का जो डिजिटल एडिशन है उसका प्राइस $100 से कम है, तो पता नहीं कितना कम होगा इंडिया में एग्जैक्टली। लेकिन जो Xbox सीरीज S है वो सबसे सस्ता है। Xbox सीरीज S आता है 35,000 रुपीज़ के लिए, जो कि बाहर के हिसाब से देखा जाए तो $200 कम है, $300 का आता है एग्जैक्टली। जब हम लोग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दोनों भी क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग 4K 120 FPS तक जा सकते हैं इस पे। 8K भी सपोर्टेड रिजोल्यूशन उन लोगों ने एडवर्टाइज किया है। जब एक्चुअली ये कंसोल्स आए थे ना, तब मुझे लगा भाई साहब PC गेमिंग से भी ये आगे चले गए, लेकिन एनवीडिया ने बाजी मार दी है। वैसे भी 3090 निकाल के 8K गेमिंग उन लोगों ने अभी मेन स्ट्रीम करना शुरू कर दिया है। जो 120 FPS उन लोगों ने एडवर्टाइज किया है वो अपर लिमिटेड यानी कि मैक्सिमम है, सारे गेम्स उसमें नहीं चलेंगे। दोनों CPU सेम है, लेकिन Xbox सीरीज X में वो थोड़ा सा तेज है, क्योंकि गाइस Xbox ने एडवर्टाइज किया कि उनका कूलिंग अच्छा है। उसके हिसाब से मुझे लगता है उसका जो स्पीड है वो बढ़ा पाए थोड़ा सा PS5 से ज़्यादा। जो वीडियो मेमोरी है यानी कि ग्राफिक मेमोरी है वो है 16 GB, 16 GB दोनों में भी सेम आती है। 4K गेमिंग के लिए गाइस SSD की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, बिना SSD के 4K गेमिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए दोनों में भी कस्टम SSDs आती है। लेकिन Xbox सीरीज X में आती है स्पेसिफिकली 1 TB की SSD, और जो PS5 है उसमें है 825 GB की SSD। उसके बाद आता है अपना Xbox सीरीज S, जिसमें आती है सिर्फ 512 GB की SSD। वो इसलिए क्योंकि Xbox सीरीज S को एडवर्टाइज किया गया है 2K गेमिंग के लिए, यानी कि 1440p, वो भी 120 FPS पे। एक यूनिक फीचर है दोनों भी Xbox के कंसोल्स में, जो कि है एक्सपांशन स्लॉट। 1 TB का एक्स्ट्रा एक स्पेसिफिक एक्सपांशन स्लॉट है, लाइक जो अपना ट्रेडिशनल होता है USB उसके जैसा नहीं है, एकदम अलग टाइप का स्लॉट है जो सीगेट की तरफ से आता है 1 TB का। लेकिन उसका जो ड्राइव है या जो भी आप बोलोगे, एक्सपांशन कार्ड है जो भी बोलोगे उसको, उसका प्राइस अब तक पता नहीं है किसी को, इसलिए आई एम नॉट श्योर कि कितना महंगा जाएगा। कंसोल के जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होते जा रहे हैं। PS5 के डिज़ाइन पे भी काफ़ी सारे मीम बने, Xbox सीरीज S पे तो और भी ज़्यादा मीम्स बने यार, क्योंकि उनके डिज़ाइन से ऐसे बनते गए। कोई उसको पंखा बोल रहा है, कोई उसको वाईफाई राउटर बोल रहा है, कोई इसको स्पीकर बोल रहा है। Xbox सीरीज X को तो कोई रेफ्रिजरेटर बोल दिया। इवन दो लगने में ऐसा लग सकता है आपको कि जो PS5 है वो Xbox सीरीज X से पतला या छोटा है, पतला तो है थोड़ा सा, बट जो हाइट में है PS5 की हाइट कुछ ज़्यादा ही है Xbox सीरीज X से। तो Xbox सीरीज X आप कहीं पे रखोगे तो लगेगा वो एक डब्बे जैसा है। सबसे छोटा तो यार Xbox सीरीज S है यार, एकदम मतलब अगर एकदम आपको कॉम्पैक्ट चाहिए छोटा सा रखने के लिए कोई भी कंसोल, तो Xbox सीरीज S ही प्रीफर करेगा कोई भी। मेन कंसोल के बाद उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका कंट्रोलर यार। लाइक ये देखो, ये कंट्रोलर से, ये पुराने कंट्रोलर से Xbox One X का है और PS4 Pro का है। दोनों ने अपने कंट्रोलर्स थोड़े से अपग्रेड किए हैं, लेकिन यार Xbox पता नहीं ये चीज़ कब अपग्रेड करेगा। देखो यार क्या डालना पड़ता है इसमें, क्या है ये, कौन से ज़माने में रहते हैं हम लोग। सीरियसली मैंने जब फर्स्ट टाइम लिया था ना, मुझे गुस्सा आ गया ये देख के कि लिटरली यार अभी तक बैटरीज कौन यूज़ करता है। रिचार्जेबल बना दो यार कंसोल, आई मीन कंट्रोलर। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। जो चेंज है Xbox में वो मेजर तो ये है कि यहाँ पे जो डी पैड है वो उन लोगों ने सर्कुलर किया है। पहले ये सिर्फ 4-वे था, अभी वो पूरा सर्कुलर कर दिया गया है। एंड जो PS5 का कंट्रोलर है उसमें उन लोगों ने हैप्टिक्स अच्छे किए हैं, उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा किया है। वैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमेशा मुझे तो कंफर्टेबल Xbox का कंट्रोलर लगता है, पता नहीं शायद मेरा पर्सनल प्रेफरेंस होगा, लेकिन
परफॉर्मेंस के मामले में गाइस हमने देखा दोनों भी कंसोल्स काफी ज्यादा सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग जब भी कंसोल्स लेते हैं लाइक PS5 या फिर Xbox Series X, तो दोनों में डिसाइड करने के लिए सब लोग देखते कि गेम्स कौन से ऑफर हो रहे। तो ये अभी तक का हिस्ट्री है कि PS5 के गेम्स ज़्यादा एक्सक्लूसिव आते हैं उसमें और Xbox में थोड़े से कम आते हैं। लेकिन वो तो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कौन से टाइप के गेम्स पसंद है, आपको कोई स्पेसिफिक गेम चाहिए क्या। अगर आपका कोई फेवरेट गेम है, जैसे कि अगर आपको चाहिए गॉड ऑफ वॉर या स्पाइडरमैन, तो आपको डेफिनेटली PS5 लेना ही पड़ेगा। लाइक आप Xbox लेके उस पर नहीं खेल सकते। लेकिन अगर आपको खेलना है फोर्जा मोटरस्पोर्ट, हैलो या गियर्स, ये वाले गेम्स, तो आपको डेफिनेटली लेना पड़ेगा Xbox Series X ही या S, दोनों में से कोई भी। जो गेम की बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी है, मतलब यार कि जो Xbox के पुराने गेम से, पुराने कंसोल के गेम से, वो सारे के सारे आप Xbox Series X या S दोनों पे भी खेल सकते हो। लेकिन PS का कैसा है, उन लोगों ने ये साल से शुरू किया, इसलिए सिर्फ PS4 या PS4 Pro के गेम्स ही आप PS5 पे सीधा खेल सकते हो, उतनी कंपैटिबिलिटी है। अच्छा है गाइस कि उन लोगों ने भी ये चीज़ इम्प्रूव करी है ताकि आपको गेम्स दोबारा बाय करने की ज़रूरत नहीं। स्पेशली यार GTA 5, आपको तो पता ही मैं कितना GTA 5 खेलता हूँ और मुझे कितना पसंद है, तो GTA 5 वापस बाय करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों भी कंसोल 4K गेमिंग कर सकते हैं, दोनों भी कंसोल 120 FPS तक जाते हैं, दोनों में भी फास्ट SSDs है, दोनों में भी अलग अलग टाइप के गेम्स है, दोनों का डिज़ाइन भी यूनिक है, दोनों आउट ऑफ स्टॉक भी है, दोनों का प्राइस भी यार काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। इसलिए बात अभी आती है कि आपको कौन से गेम्स पसंद है, आपको दिखने में कौन सा पसंद है, या आपको लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ यार PS पसंद आता है, कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ Xbox ही चाहिए। मैं तो भाई PC मास्टर रेस हूँ। तो गाइज आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या प्रीफर करते हो आप, PS, Xbox या मेरी तरफ PC, या आप अभी भी PUBG के दुख में हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।